हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन इस चैप्टर के ऊपर वीडियो सीरीज चल रहा है। ये हम लोग का 4th वीडियो है इस चैप्टर के ऊपर। तो इस वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को लेके पढ़ेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने किडनी का पोजीशन या लोकेशन हमारे बॉडी पे कहाँ पे रहते हैं वो हम लोगों ने जान लिया था। वो मैं फिर से दोहरा देता हूँ एक बार। हम लोग का जो डॉर्सल सरफेस है बॉडी का, डॉर्सल साइड में जो लास्ट थोरासिक वर्टिब्रा यानी T12 से लेके थर्ड लंबर वर्टिब्रा, T12 से लेके थर्ड लंबर, इस पोजीशन में हम लोग का किडनी रहता है। किडनी का मैं फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तुम लोग भी ड्रॉ करो क्योंकि इसका ड्राइंग भी जरूरी है बोर्ड एग्जाम के लिए। नीट एग्जाम में उतना जरूरी नहीं है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में किडनी का ड्राइंग जरूरी है। ठीक है, मैं एकदम फर्स्ट ड्रॉ करूंगा, मेरे साथ ड्रॉ कर लो। चलो एकदम जल्दी जल्दी, कोई टाइम वेस्टिंग नहीं। ओके, ये देखो चलो ये सब क्या है मैंने पिछले वीडियो में बोल दिया था, है ना। फिर से मैं दोहरा दूंगा, टेंशन मत लो। तो हम लोग का किडनी का ड्राइंग ऑलमोस्ट खत्म हो गया। किडनी का जो शेप है जरूर दिख रहा होगा कि बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है बीन शेप्ड स्ट्रक्चर। बीन शेप्ड स्ट्रक्चर मतलब ऐसा स्ट्रक्चर, एक साइड है कॉन्वेक्स, दिस इज द कॉन्वेक्स पार्ट, कॉन्वेक्स सरफेस, और ये वाला क्या है, कॉनकेव सरफेस, है ना, कॉनकेव सरफेस। ये जो कॉनकैविटी है इस तरफ, इस पोर्शन को हम लोग कहेंगे हाइलम। ओके, रेनल हाइलम, कॉनकैविटी, यानी यहां पे जो पोर्शन है इस फिगर में नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि इसी रीजियन से किडनी में रेनल आर्टरी घुसता है। रेनल आर्टरी पिछले वीडियो में मैंने बोल दिया था। इस रीजियन से ही रेनल वेन किडनी से निकलता है और यहां से यूरेटर निकलता है ना। ये क्या है, ये वाला चीज यूरेटर। रेनल आर्टरी एंटर करता है, रेनल वेन यहां से एग्जिट करता है, यूरेटर एग्जिट करता है, लिम्फेटिक्स एंटर करता है, लिम्फेटिक्स एग्जिट करता है, नार्व्स एंटर करता है, नार्व्स एग्जिट करता है। तो किडनी में कोई भी डक्ट हो या ट्यूब हो, जो भी यहां से आता है या जाता है, उसको इसी पोर्शन से किडनी के अंदर आना है या किडनी से बाहर जाना है। तो हाइलम कौन सा पोर्शन समझ में आ गया। तो इस फिगर में हाइलम, इसके मतलब ये जो कॉन्केव स्पेस है उसी को कहते हैं हाइलम। हाइलम रीजियन में ये सब चीज रहता है। ठीक है, अब किडनी का जो लेंथ है वो है 10 से 12 सेंटीमीटर, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। विड्थ क्या है इसका, 5 से 7 सेंटीमीटर, और थिकनेस क्या है, 2 से 3 सेंटीमीटर। अगर हम लोग किडनी का एवरेज वेट देखने जाएंगे, वेट कितना होगा, 120 टू 170 ग्राम। ठीक है, ये सब डेटा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हमें एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ना होगा नीट के लिए। तो ये सब डेटा हम लोग को याद रखना जरूरी है। लेंथ हो गया 10 से 12 सेंटीमीटर, विड्थ हो गया 5 से 7 सेंटीमीटर, और थिकनेस कितना होगा, थिकनेस 2 से 3 सेंटीमीटर। ठीक है, वेट हो गया, लेंथ, विड्थ, थिकनेस हो गया, शेप हो गया बीन शेप्ड, कलर क्या है, रेडिश ब्राउन। ठीक है, अब देखो इसका जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं रेनल कैप्सूल। सो रेनल कैप्सूल किससे बनता है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अब ये तो सेक्शन है ना, किडनी का सेक्शन, अंदर का पूरा सारा चीज दिख रहा है, बाहर से थोड़ी ये सब दिखेगा। किडनी को सेक्शन लेने से फिर ये सब दिखेगा। तो सेक्शन में देखो एकदम बाहर में ये जो पोर्शन है जहां पे मैं अभी पॉइंटिंग कर रहा हूं, ये जो पोर्शन है इसको हम लोग कहेंगे
रेनल कॉर्टेक्स या फिर सिर्फ कॉर्टेक्स कहने से भी चलेगा। किडनी है इसलिए रेनल कहा जाता है, और अंदर का जो पोर्शन है इसको हम लोग कहेंगे रेनल मेडुला। सो कॉर्टेक्स आउटर सरफेस या आउटर साइड, और इनर साइड को हम लोग कहेंगे मेडुला। एक चीज ध्यान से देखो, मेडुलर रीजियन में यहाँ पे बहुत सारा 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 8 ड्रॉ किया, लेकिन ये 8 से कम 7 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। जनरली 7 से 18, 7 to 18 इसमें वैरी करता है। किसी किसी किताब में मिलेगा 12 to 13, किसी किसी किताब में मिलेगा 10 to 15। ठीक है, तो 7 to 18 ये जो पिरामिड शेप्ड स्ट्रक्चर है मेडुलरी रीजियन में, इसको हम लोग कहेंगे रेनल पिरामिड। रेनल पिरामिड या फिर हम लोग मेडुलरी पिरामिड भी कह सकते हैं। मैं एक पिरामिड को बाहर देखो ड्रॉ कर रहा हूं। सपोज ये वाला एक पिरामिड है, ओके, ये वाला एक पिरामिड है। पिरामिड तो हम लोग ऐसे देखते हैं ना, ऐसे करके पिरामिड। ये है पिरामिड का बेस, ये है एपेक्स, है ना, बेस एपेक्स। तो यहाँ पे बेस कौन सा, ये पिरामिड का इस तरफ बेस है ना, इस तरफ बेस है, इस तरफ एपेक्स है। तो बेस कॉर्टेक्स की तरफ है ना, और एपेक्स मेडुला के अंदर की तरफ है। ठीक है, तो ये जो एकदम एपिकल रीजियन है, एकदम जो एपिकल रीजियन है, अगर इसको भी नीचे से देखा जाए तो ये रीजियन हमें दिखने में ऐसा लगेगा, ऐसा। इस रीजियन को हम लोग कहते हैं पैपिला, रेनल पैपिला। तो पैपिला किस रीजियन को कहेंगे हम लोग, रेनल पिरामिड जो है या फिर मेडुलरी जो पिरामिड है उसका जो एपिकल रीजियन है उसको हम लोग कहेंगे पैपिलरी रीजियन या फिर रेनल पैपिला। इस रेनल पैपिला में हमें 10 से 17 या 18 ऐसे ओपनिंग्स दिखेगा। ये सब ओपनिंग्स क्या है मैं बाद में आता हूं। और एक चीज देखो, रेनल पिरामिड का जो एपियरेंस है, देखो स्ट्रायाटेड एपियरेंस, मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। ऐसा स्ट्रायाटेड एपियरेंस क्यों होता है, ऐसा स्ट्रायाटेड एपियरेंस इसलिए होता है कि इस रीजियन में नेफ्रॉन का नेफ्रॉन्स मतलब बहुत सारा नेफ्रॉन का डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आके जिस डक्ट से जुड़ता है, कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब, वो कलेक्टिंग ट्यूब रहता है, इसलिए ऐसा एपियरेंस आता है। अब किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन दो तरह का होता है, नेफ्रॉन दो तरह का होता है। एक होता है सुपरफिशियल नेफ्रॉन या फिर कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और क्या होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। So nephrons can be of two types, superficial nephron या cortical nephron and juxtamedullary nephron। juxta मतलब adjacent, आसपास, नाम से ही पता चल जा रहा है juxtamedullary। जो नेफ्रॉन मेडुलरी रीजियन के आसपास रहेगा उसको हम लोग कहेंगे juxtamedullary नेफ्रॉन, और जो नेफ्रॉन सुपरफिशियल यानी कॉर्टिकल रीजियन में सुपरफिशियल यानी बाहर की तरफ रहेगा उसको हम लोग कहेंगे सुपरफिशियल नेफ्रॉन या फिर कॉर्टिकल नेफ्रॉन। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, पहले ये नेफ्रॉन का लोकेशन या पोजीशन देखो। सपोज मैं एक सुपरफिशियल या कॉर्टिकल नेफ्रॉन ड्रॉ कर रहा हूं तो उसका ऐसा लोकेशन होगा, ये देखो, पता चल रहा है। इसका जो मैल्पिजियन कॉर्पसल पार्ट है वो देखो कॉर्टेक्स के बाहर की तरफ है। इसका लूप ऑफ हेनली देखो साइज में छोटा है, और वो जो कॉर्टिकल जो मेडुलरी जो पिरामिड है, पिरामिड के ज्यादा अंदर तक देखो नहीं आया है, तो इसको हम लोग कहेंगे सुपरफिशियल नेफ्रॉन या फिर कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन देखेंगे तो उसका जो मैल्पिजियन कॉर्पसल रीजियन है वो देखो मेडुला के आसपास है, और उसका लूप ऑफ हेनली बहुत लंबा होता है और वो मेडुला के बहुत अंदर तक जाता है। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट तो सेम से ही जुड़ सकता है, तो देखो ये वाला कलेक्टिंग डक्ट है। तो ऐसा बहुत सारा कलेक्टिंग डक्ट इस रीजियन में रहने के लिए इसमें वो स्ट्राइएटेड अपीयरेंस यहां पे आ जाता है। अब सपोज ये एक नेफ्रॉन है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनली, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके, मैं तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर डिटेल में अगले वीडियो में मैं लाऊंगा। अब ये क्या है, ये जहां पे आके जुड़ा, ये कौन सा चीज है, ये कलेक्टिंग डक्ट है ना, कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब। बहुत सारा नेफ्रॉन का डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आके जुड़ता है किससे, ये कॉमन डक्ट है, इसको हम लोग कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट।
अब यहाँ पे और एक कलेक्टिंग डक्ट आके अगर जुड़ता है, इस तरफ सोचो और एक कलेक्टिंग डक्ट आके जुड़ रहा है, तो ऐसे बहुत सारा कलेक्टिंग डक्ट जुड़ने से जो मोटा डक्ट बनता है उसको हम लोग कहते हैं डक्ट ऑफ बेलिनी। डक्ट ऑफ बेलिनी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं पैपिलरी डक्ट। ये जो पैपिलरी डक्ट का जो ओपनिंग है, यही ओपनिंग ये सब है, ठीक है। तो ये क्या है, डक्ट ऑफ बेलिनी का ओपनिंग। तो अब देखो यूरिन कहाँ से पास होगा, पहले यूरिन आएगा कलेक्टिंग डक्ट में, है ना, पहले यूरिन आएगा कलेक्टिंग डक्ट में। यहाँ पे बहुत सारा कलेक्टिंग डक्ट है, ऐसे ऐसे कलेक्टिंग डक्ट है, इसलिए स्ट्राइएटेड अपीयरेंस। कलेक्टिंग डक्ट बहुत सारा जुड़ने के कारण इस रीजन में क्या बनता है, डक्ट ऑफ बेलिनी। तो डक्ट ऑफ बेलिनी कहाँ पे रहता है, ये पैपिलरी रीजन में या पिरामिड का एकदम एपिकल रीजन में रहता है ना, इसलिए इसको हम लोग पैपिलरी डक्ट भी कहते हैं, पैपिलरी रीजन में रहता है इसलिए, ठीक है। तो यूरिन कहाँ से आएगा, नेफ्रॉन में यूरिन बनेगा एकदम एंड पार्ट में, आ गया कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट होते हुए गया डक्ट ऑफ बेलिनी में। अब डक्ट ऑफ बेलिनी से यूरिन जो बाहर निकलेगा या पिरामिड से जो बाहर यूरिन निकलेगा, हर पिरामिड का जो एपिकल रीजन है या फिर पैपिला है, वहाँ पे देखो एक फनेल लाइक स्ट्रक्चर बैठा है, फनेल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो यहाँ से जो यूरिन आएगा वो इस रीजन में कलेक्टेड होगा। इस रीजन को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे माइनर कैलिक्स। तो हर किडनी में कितना माइनर कैलिक्स है, जितना रेनल पिरामिड है, हर पिरामिड के ऊपर तो एक फनेल लाइक स्ट्रक्चर बैठा है, तो उसको हम लोग कहेंगे माइनर कैलिक्स। तो अगर 10 पिरामिड होगा तो 10 माइनर कैलिक्स। 3-4 ठो माइनर कैलिक्स को लेके, सपोज ये वाला एक माइनर कैलिक्स, ये वाला एक माइनर कैलिक्स, है ना, यहाँ से इतना एक माइनर कैलिक्स, यहाँ से इतना एक माइनर कैलिक्स, ये दोनों माइनर कैलिक्स मिलके देखो और थोड़ा सा मोटा एक रीजन बना दिया। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे मेजर कैलिक्स। अब ये एक मेजर कैलिक्स, यहां से यहां तक एक मेजर कैलिक्स, यहां से यहां तक एक मेजर कैलिक्स, यहां से यहां तक एक मेजर कैलिक्स, 3-4 ठो मेजर कैलिक्स मिलके जो और मोटा सा रीजन बना दिया, यानी ये रीजन यहां से लेके यहां तक, इसको हम लोग कहेंगे रेनल पेल्विस। क्लियर, रेनल पेल्विस का ही जो आगे कंटिन्यू होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूरेटर। सो यूरिन फ्लो का पाथ क्या होगा, कलेक्टिंग डक्ट, वहां से डक्ट ऑफ बेलिनी, डक्ट ऑफ बेलिनी से कहां से आएगा, कहां पे आएगा, माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स से रेनल पेल्विस, पेल्विस से यूरेटर, यूरेटर से कहां पे जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर पे, ब्लैडर पे जाकर टेम्पोरली स्टोर्ड होता है, फिर क्या होता है, यूरेथ्रा होके वो बॉडी से बाहर जाता है, ठीक है। तो यूरिन किस किस पाथ से पास करेगा वो समझ में आ गया। तो इस वीडियो में इतना ही, किडनी का स्ट्रक्चर में इतना ही हमको पढ़ना है, एनसीईआरटी में इससे ज़्यादा नहीं दिया हुआ है और चाहिए भी नहीं। अगले वीडियो में हम लोग एक नेफ्रॉन को लेके उसका पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करना, शेयर कर देना, और कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर कर देना, ठीक है। चलो।